Good evening, students. This is for BBA third year students, exam students, and in GST topic is demands and recovery. डिमांड रिकवरी में बात करते हैं तो जो गुड्स और सर्विस टैक्स है वो पेबल होता है सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे। इसमें अगर एसएससी पे करता है टैक्स सेल्फ असेसमेंट पे तो करेक्टली सही होता है। अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं आती है तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है जैसे शॉर्ट पेमेंट की या रॉन्ग यूटिलाइजेशन कर रहा है इनपुट क्रेडिट का, तो जीएसटी अथॉरिटी होती हैं वो इनिशिएट करती है डिमांड और रिकवरी के लिए प्रोविजंस होता है अगेंस्ट द एसएससी। प्रोविजंस ऑफ जीएसटी अंडर प्रोविजंस ऑफ डिमांड अंडर जीएसटी एक्ट में जो कॉन्सिक्वेंट रिकवरी होती है प्रोविजंस का वो सिमिलर होती है जो भी प्रोविजंस हो रहे हैं सर्विस टैक्स के सेंट्रल एक्साइज एक्ट के। अगर टाइम लिमिट की बात करते हैं तो इसमें पॉइंट आता है टाइम लिमिट। जो प्रॉपर ऑफिसर है वो रिक्वायर्ड करता है इशू करता है शो कॉज नोटिस 3 मंथ्स के लिए बिफोर द टाइम लिमिट। टाइम लिमिट से 3 महीने पहले नोटिस इशू कर देता है। तो टाइम लिमिट हुआ जब मैक्सिमम टाइम लिमिट हुआ इस ऑर्डर पेमेंट का वो हुआ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ जब से हमारा एनुअल रिटर्न हमने फाइल करा है उस ईयर का जो अमाउंट रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉर अदर टैक्स पीरियड्स। इसकी अगर बात करें तो जो अबव नोटिस इशूड हुआ है उसमें प्रॉपर ऑफिसर जो है सर्व करता है एक स्टेटमेंट जो कि डिटेल्स हैं अनपेड और रॉन्ग टैक्स रिफंड एक्सेट्रा की और पीरियड के नोट कवर करता है। इस नोटिस में एक सेपरेट नोटिस इशूड नहीं करा जाता है एक बाहर पीरियड के लिए। वॉलंटरी टैक्स पेमेंट की बात करेंगे तो हो गया ए पर्सन कैन पे टैक्स करता है। वॉलंटरी टैक्स पेमेंट में जो पर्सन है वो पे करता है टैक्स अपने इंटरेस्ट के साथ में जो भी बेस्ड हो इसकी कैलकुलेशंस के साथ में बिफोर नोटिस जो इशू किया और इन्फॉर्म करता है ऑफिसर को इसके बारे में रिटर्न में सेम के बारे में। ऑफिसर जो है वो नहीं इशू करता है कोई नोटिस इस केस में कि अगर ऑफिसर फाइंड कर रहा है कि कोई शॉर्ट पेमेंट नहीं हुई है या कोई इशू है नोटिस का तो वो बैलेंस अमाउंट के लिए वो केवल कॉल करेगा और किसी चीज़ के लिए कॉल नहीं करेगा। नो पेनाल्टी इसका मतलब अगर टैक्स पेयर ने टैक्स पे कर दिया है 30 डेज़ के अंदर जो भी ड्यूज़ है नोटिस का जो डेट ऑफ नोटिस है उसको 30 डेज में अगर पेमेंट कर दिए तो जो पेनल्टी है वो एप्लीकेबल नहीं होगी और जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो सारी रिगार्डिंग नोटिस से क्लोज हो जाएंगी। पेनल्टी इन अदर केस की अगर बात करें तो टैक्स ऑफिसर है वो कंसीडर करता है टैक्स पेयर्स को रिप्रेजेंटेशन करता है कैलकुलेट करता है इंटरेस्ट और पेनल्टी को। पेनल्टी क्या 10% होती है टैक्स सब्जेक्ट की मिनिमम होती है ₹10,000 और टैक्स ऑफिसर के इशू करता है एक ऑर्डर 3 ईयर्स के डेट ऑफ फाइलिंग रिलेवेंट एनुअल रिटर्न की बात करें। अगर पेड और ड्यूज की बात करें तो अगर बिफोर नोटिस है तो नो पेनल्टी विल बी पेड विद इन 30 डेज फ्रॉम नोटिस है तो नो पेनल्टी आफ्टर 30 डेज। अगर आफ्टर 30 डेज ऑफ इशू ऑर्डर है तो 10% ऑफ पेनल्टी होती है। नोटिस व्हेन देयर इज फ्रॉड फॉर टैक्स शॉर्टफॉल सेक्शन 74 की अगर हम बात करें तो इसमें पता है कि सेक्शन अप्लाई करती है कुछ केसेस में टैक्स इवेजन इन्वॉल्व होता है जैसे फ्रॉड विलफुल मिस स्टेटमेंट सुप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। ये रिजल्ट करता है अनपेड और शॉर्ट पेड टैक्स के लिए रॉन्ग रिफंड्स के लिए और रॉन्गली अवेल्ड या यूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए। इस केसेस में जो प्रॉपर ऑफिसर होता है वो सर्व करता है एक शो कॉज नोटिस टैक्स पेयर का और ये रिक्वायर्ड करता है पे करता है अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम लिमिट। टाइम लिमिट की बात करें केसेस ऑफ फ्रॉड की बात करें जो प्रॉपर ऑफिसर है वो रिक्वायर्ड करता है और इशू करता है नोटिस 6 मंथ्स बिफोर द टाइम लिमिट। टाइम लिमिट के 6 महीने पहले से वो करता है इशू कर देता है नोटिस 6 महीने पहले से और जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है वो 5 ईयर्स की होती है। ड्यूज करता है डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न टू विच द अमाउंट रिलेट्स होता है। वारंटी टैक्स पेमेंट की बात करें तो अगर पर्सन पे कर रहा है टैक्स अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट 15% पेनल्टी जो भी बेस्ड उनकी कैलकुलेशन पे बिफोर द नोटिस स्टेटमेंट की इशूड करे इन्फॉर्म करी ऑफिसर पर राइटिंग में अगर दी गई है तो जो ऑफिसर है वो कुछ भी इशू नहीं करता कोई भी नोटिस। हाउएवर इफ द ऑफिसर फाइंड से वो शॉर्ट पेमेंट हो रही है तो वो इशू करेगा बैलेंस नोटिस इशू करेगा बैलेंस अमाउंट करेगा। टैक्स पेयर पे कर रहा है सारे अपने ड्यूज और पेनल्टीज 25% विद इन 30 डेज के लिए तो जो डेट ऑफ नोटिस और जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी नोटिस विल बी क्लोज हो जाएगा। इशू ऑफ ऑर्डर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या है तो टैक्स ऑफिसर कंसीडर करता है टैक्स पेयर्स रिप्रेजेंटेशन और कैलकुलेट करता है इंटरेस्ट और पेनल्टी और इशू करता है एक ऑर्डर। ये ऑर्डर इशू हो रहा होता है वो 5 ईयर्स का होता है जो डेट ऑफ फाइलिंग फॉर द रेलिवेंट एनुअल रिटर्न की बात करता है। इसमें आगे बताया गया है कि अगर टैक्स पेयर पे करता है सारे ड्यूज़ को पेनल्टी 50% है अगर 30 डेज़ के अंदर पे कर रहा है तो जो डेट ऑफ ऑर्डर जो भी प्रोसीडिंग है रिगार्डिंग नोटिस वो सारी क्लोज हो जाती हैं। अगर पेड ऑल ड्यूज़ हैं पेनल्टी अमाउंट का चार्ट दिया आपको बिफोर नोटिस हो रहा है तो 15% ऑफ टैक्स लगेगा। 30 डेज़ के अंदर नोटिस के अंदर हो रहा है तो 25% ऑफ टैक्स लगेगा। आफ्टर 30 डेज फ्रॉम ऑर्डर हो रहा है तो 50% ऑफ टैक्स लगेगा और अगर अदर केसेस की बात करें सेक्शन 122 तो 100% ऑफ टैक्स लगेगा। इसी के साथ टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।